नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जवानों से जुड़े हुए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, और वो ये है, क्या सीडीएस करेंगे सेना से सेवा प्रथा खत्म। इस मुद्दे पे करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल विपिन रावत जी से सीधी बात। और दोस्तों, मैं अब बात करूंगा जनरल साहब ने जो कहा था कि अब फौजियों से नहीं कराया जाएगा अर्दलियों जैसा काम, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और इंडियन नेवी चीफ ने भी फरमान जारी किया था कि अब सीनियर और जूनियर एक ही कप में पिएंगे चाय, जूनियर नहीं जाएंगे सीनियरों को बच्चों को लेने के लिए। और दोस्तों, ऑफिसर्स द्वारा जवानों को हरासमेंट का मुद्दा जो लोकसभा में गूंजा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, ये भी लिंक दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है सीधी बात, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सहायक सिस्टम, सेवा प्रथा, अर्दली, बड्डी, हेल्पर, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन सब का मतलब एक ही है। सेना में ये जो जवानों को अधिकारियों के यहाँ हेल्पर के रूप में लगाया जाता है, उनका एक ही काम है, उनके कुत्तों को घुमाना, उनके बच्चों के जूतों की पॉलिश करना, उनके घर में झाड़ू पोछा लगाना, उनके पर्सनल काम करना। जबकि सेना में जवान इस काम के लिए भर्ती नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होता है, और इस काम के लिए अधिकारियों को पीएसओ मिलता है। और आज मैं सीडीएस साहब से एक बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि सेना के अंदर जो ये बदलावों का दौर चल रहा है, पुरानी जो चीजें उस समय जो ठीक थी, आज वो ठीक नहीं है, तो उनको बदला जा रहा है। अच्छी बात है, तो क्या ये सिस्टम आज ठीक है? इसको भी बदलने की जरूरत है। आए दिन सोशल मीडिया पे जवानों के वीडियो पोस्ट होते हैं, जवान तंग होके सुसाइड तक कर लेते हैं, नौकरी छोड़ते हैं। इन सब कारणों से जवान 15 साल में घर आ जाना चाहता है, जबकि उसका भविष्य अंधकार में है। आने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं कि आते उसको कुछ दूसरा जॉब मिल जाएगा, वो अपने जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा सेना में व्यतीत कर चुका है, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सेना में गया हुआ है। लेकिन इन सब कामों की आत्मग्लानि और परेशानियों के कारण वो फौजी नौकरी छोड़ के आना चाहता है। दोस्तों, चाहे वो जवान हो या जेसी हो, सेना के अफसर मैस में सामने के गेट से एंट्री तक नहीं कर सकते, उनको काम कराने के लिए भी पीछे के दरवाजे से आना पड़ेगा। क्या ऐसे कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं? जवानों से बड्डी सिस्टम के नाम पे जो काम कराया जाता है, जो बिल्कुल ही अमानवीय है, क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं? आजादी से पहले का कानून आपने बदल दिया कि जवान का अगर 10 महीने में कोई कैजुअलिटी पब्लिश नहीं हुई, पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसकी 1/3 तनख्वाह रुक जाएगी। तीनों सेनाओं की यूनिफॉर्म को एक करने की बात चल रही है, रैंक स्ट्रक्चर को बदलने की बात हो रही है, पेंशन कटौती की बात चल रही है, सर्विस बढ़ोतरी की बात चल रही है। इतने सारे बदलावों के दौर से सेना गुजर रही है और बदलाव हो रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम नहीं बदलना चाहिए? दोस्तों, ये मुद्दा लोकसभा में भी उठ चुका है, सब जानते हैं, पार्लियामेंट के डिस्कशन में भी ये आ चुका है। लेकिन कहाँ ऐसी क्या मजबूरी है कि इस सिस्टम को नहीं बदला जा रहा है? क्यों? पीएसओ जब मिल रहा है तो वो वफादार नहीं, सेना का जवान वफादार है, तो उसकी वफादारी की सजा उसको ये दी जाएगी कि उससे घर के झाड़ू पोछे कराए जाएं, जूते पॉलिश कराए जाएं, उनसे कुत्ते घुमाए जाएं। आपको फील्ड में कहीं पर किसी हेल्प की जरूरत है तो वो तत्पर हाजिर है करने के लिए, लेकिन इस तरह के अमानवीय कृत घरों में काम तो ना करवाए जाए। इसको तो एड्रेस करना चाहिए, इसको तो बदलना चाहिए। अगर जवान हैं तो आप हैं, जंतर मंतर पर भी आप तभी खड़े हैं जब आप वहां पर ओआरओपी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी अधिकारी के मुंह से आवाज निकली कि जवानों को मिलिट्री सर्विस पे समानांतर दी जाए, तो आपके पीछे जवान खड़े हुए। कोई आया जवानों की सपोर्ट में? कोई भी नहीं आया। क्यों? वो आपसे कम रिस्क में है। अरे, आप तो ऑफिस में रहते हो, कभी कभी बाहर आते हो निकल के, आपका एक्सपोजर जवानों के तुलना में 90% तक कम है, तो सबसे पहले तो ये जोखिम भत्ता उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप कानून बनाने वाले हो, आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, अपने लिए करते हो, जवानों का भी ख्याल रखो, वो आपके पीछे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। मेरी सीडीएस साहब से विनम्र निवेदन है, विनती है कि इस पर विचार करें और बदलावों की लिस्ट में इन 2 मुद्दों को भी ऐड करें, सेना में सेवा प्रथा और समानांतर एमएसपी का।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।